Hello everyone. Today we are going to explore some literature regarding material handling in our supply chain management. तो देखें, ये जो मटेरियल हैंडलिंग है ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ना ही ये कोई नया टॉपिक है। इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसका इंटरेक्शन इस मटेरियल हैंडलिंग से तब हुआ जब एक तो उसे खुद मूव होना था और साथ ही साथ उस मटेरियल को भी मूव करना था जो कि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी था। अब हम तारीख में देखते हैं कि बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए और इन्हें बनाने के लिए स्टोन्स का जो है वो यूज़ किया गया और उन स्टोन्स का जो वेट है वो टनेज में हुआ करता था। तो उन स्टोन्स को हैंडल करना भी एक तरह से मटेरियल हैंडलिंग ही था। वक्त के साथ साथ मटेरियल हैंडलिंग में हमने काफ़ी प्रोग्रेस होती हुई देखी और आज जो प्लांट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ ऑटोमेटेड वे में और मैकेनाइज्ड वे में मटेरियल हैंडलिंग को जो है वो परफॉर्म किया जाता है ताकि जो भी मटेरियल है उससे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वो हैंडल किया जा सके। आप मटेरियल हैंडलिंग तब परफॉर्म करते हैं जब आपको किसी मटेरियल को मूव करना होता है या किसी मटेरियल को स्टोर करना होता है। अब चाहे वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल 1000 माइल्स की है या 1 या 2 इंच की, यू हैव टू हैंडल द मटेरियल एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। वैसे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड मेरी कुछ वीडियोज़ हैं और अगरचे तो आप वो वीडियोज़ देखना चाहें तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग की बेतहाशा डेफिनेशंस हैं जिनमें से एक डेफिनेशन ये है कि मटेरियल हैंडलिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मूविंग, स्टोरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मटेरियल। इसके साथ साथ मटेरियल हैंडलिंग की एक और डेफिनेशन ये है कि मटेरियल हैंडलिंग इज प्रोवाइडिंग द राइट अमाउंट ऑफ राइट मटेरियल एट द राइट कंडीशन, एट द राइट प्लेस, इन द राइट पोजिशन एंड इन द राइट सीक्वेंस फॉर द राइट कॉस्ट विद द राइट मेथड। मटेरियल हैंडलिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि मटेरियल हैंडलिंग में एक्सपीरियंस मैटर्स। मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड आपके तमाम इश्यूज, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो है ये मैथमेटिकल मॉडल ही रिजॉल्व कर देंगे, ऐसा नेसेसरी नहीं है। यही वजह है कि मटेरियल हैंडलिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। ये साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोसेसेस को डिज़ाइन किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, सॉल्यूशंस को जनरेट किया जाता है और साथ ही साथ उन सॉल्यूशंस के अल्टरनेटिव्स पे बात की जाती है और उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है। और मटेरियल हैंडलिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके कि मटेरियल हैंडलिंग में आपके ये मैथमेटिकल मॉडल ही आपको जो है वो तमाम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा नेसेसरी नहीं है। मटेरियल हैंडलिंग के लिए ये नॉलेज चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है और ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से इन द फील्ड। हम ये कंटेनर्स देखते हैं, वेयर हाउसेज देखते हैं, उन वेयर हाउसेज में रैकिंग सिस्टम्स को देखते हैं, वहाँ यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स को देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मटेरियल की हैंडलिंग को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं और उन्हें प्लान किया जाता है। मटेरियल हैंडलिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनमें से एक यूनिट लोड प्रिंसिपल भी है। यूनिट लोड स्टैंडर्डाइज कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ यूनिट्स का इनटू ए इंटीग्रेटेड वन, जिसे एक सिंगल आइटम के तौर पे हैंडल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डिफरेंट कार्टन्स ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स, और अगर से तो आप उन डिफरेंट कार्टन्स को एक पैलेट पे जो है वो लोड करके या स्टैक करके जो है वो हैंडल करेंगे तो दैट पैलेट विल बी कॉल्ड यूनिट लोड। यूनिट लोड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चूंकि आप मल्टीपल आइटम्स जो हैं वो एक साथ हैंडल कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एफिशिएंट हो जाती है, सिक्योर हो जाती है और जो भी स्टोरेज स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसे आप एफिशिएंटली जो है वो यूज़ कर पाते हैं। किसी भी यूनिट लोड को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब चाहे वो यूनिट लोड जो है किसी कंटेनर की सूरत में है, किसी पैलेट की सूरत में या किसी स्किड की सूरत में है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि जी आइटम क्या है, आइटम का वेट क्या है, उसका पैकेजिंग साइज़ क्या है, आप किस टाइप की स्टोरेज जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं और टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या प्लान किया है और कौन सा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है वो यूज़ किया जाएगा टू हैंडल दी मटेरियल। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं ड्यूरिंग प्लानिंग अ यूनिट लोड डिज़ाइन। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।